मारपीट, गुंडागर्दी और गोलीबारी। सोनीपत में बदमाश अब फिल्मी स्टाइल में वारदात को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल मामला खरखोदा के गांव पीपली के पूर्व सरपंच रामनिवास उर्फ गब्बर और शराब माफिया भूपेंद्र दहिया के बीच चली आ रही तनातनी का है। हुआ ये कि हरियाणा में शराब माफिया भूपेंद्र दहिया लॉकडाउन में खरखोदा थाना के मालखाना से करोड़ों रुपए की शराब तत्कालीन थाना प्रभारी के साथ मिलकर बेच डालता है और सुर्खियों में आता है। लेकिन इसी दौरान उसने गांव पीपली में स्थित शराब के ठेके की बोली लगाकर उसे खरीद लिया और उसे तब आया गांव पीपली में आई कई हत्याओं को अंजाम देने वाला रामनिवास उर्फ गब्बर। फिल्म में उसने शराब माफिया भूपेंद्र दहिया से शराब ठेके को लेकर तंग करना शुरू कर दिया। लेकिन भूपेंद्र के भाई और उसके कई साथियों ने मिलकर उस पर हमला किया, जिसमें उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसके बाद दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया। रामनिवास उर्फ गब्बर डंकी रूट से भाग गया अमेरिका। जब रामनिवास उर्फ गब्बर को अमेरिका ने डिपोर्ट किया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद दोनों पक्षों में सोशल मीडिया पर जंग शुरू हो गई। रामनिवास के घर पर आज सुबह शराब माफिया भूपेंद्र दहिया और उसके गुर्गों ने उसे जान से मारने के लिए हमला किया, लेकिन वो वहाँ नहीं मिला। जिसके बाद शराब माफिया भूपेंद्र दहिया ने वहाँ मौजूद नवीन नाम के युवक पर गोलियां बरसा दी और इस दौरान उसने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला। मेरे ऊपर वार कर चुके हैं। अब मैं वहाँ होता तो अब भी मारने की कोशिश करते और लाइव आके वहाँ आ रहे हैं, मार देंगे। कोई रंजिश है जी आपसे? रंजिश कुछ रंजिश नहीं है जी। मैं सरपंच रह चुका हूँ। पीछे ये शराब माफिया हैं तो के ऊपर बहुत सारे पहले भी केस है शराब के, चोरी के, और बहुत सारी चोरी कर चुके हैं ये शराब की। और ये जो हमारे गांव के पास कॉलेज के पास ठेका था, वो उसी बात को रंजिश में रख रहे थे गांव वाले, और कॉलेज वालों ने कई बार एप्लीकेशन लगा दी थी भाई यहाँ से ठेके को उठा लो और ये आओ दो इधर उधर कर लो ठेके में। तो मैंने वो बोला भाई कर लो, गांव वाले बोल रहे हैं, कॉलेज वाले बोल रहे हैं, तो इसी बात पे रंजिश रखने लग गए। पहले गोली मार दी थी मेरे को और अब फिर बोला वही कुछ वही पता नहीं इनके मन में क्या है मेरे को। तो ये तो प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन से यही मांग है जी, अच्छे से कार्रवाई करो, इनकी गिरफ्तारी करो। गोली किसको लगी है तो हालत कैसी है? गोली मेरे घर का ही आदमी है नवीन कपूर सिंह, और ये सुरेश है सोनू कपूर सिंह। इनके नवीन के गोली लगी है और सुरेश के सिर में चोट है, और मेरे गांव का है भगत सिंह प्रताप सिंह, उसके भी सिर में बहुत सारी कितनी रेडी सर हत्या हुई है, 2 हत्या हुई है खरखोदा में। क्या कुछ पूरा प्रकरण है और किस तरह की बातें देख सकते हैं? आज सुबह करीब 9:30 पे ये अपना मोहित व उसका फादर धर्मवीर दोनों गोपालपुर से खरखोदा के लिए आ रहे थे। तो हाईवे के ऊपर अपोजिट साइड से एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई काले रंग की, उनको दोनों को टक्कर मारी और वो हाईवे से नीचे गिरा दिया उनको। हाईवे से नीचे गिरने के बाद उसमें से 2 लड़के, अभी तक तो ये बात सामने आई कि 2 लड़के निकले और दोनों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कम से कम 10 से 12 राउंड फायर हुए। मौके पे ही दोनों की डेथ होगी वहाँ पे। और अभी ये बात सामने आई है कि इसमें पुरानी रंजिश चली आ रही है इनकी। ये जो मोहित है ये पहले एक 302 में वांटेड था, ये अरेस्ट भी हुआ था और अदालत में केस भी चल रहा है। फिर भी इन मोहित के ऊपर एक बार और अटैम्प्ट हुआ था, तो जिसमें 3 लड़के अंकुश, राहुल और सन्नी, ये 3 लड़के गिरफ्तार हुए थे। तो जो स्कॉर्पियो मालिक है तो उससे पूछताछ की गई है, तो उसमें नाम सामने आए हैं। हमारी इसमें 5 टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द से जल्द हम मुलजिम को राउंड अप कर लेंगे। क्या रंजिश की क्या वजह है? रंजिश थी ये 2020 के अंदर 3 लड़के थे, ये घूमने के लिए बाहर गए थे। उनमें से एक लड़के को वहाँ पे हरिद्वार वगैरह में छोड़ के आ गए थे वो, और फिर ये दोनों गुमशुदगी का यहाँ पे FIR लॉज हो गई थी खरखोदा थाने में। फिर बाद में जब पुलिस ने सख्ताई से पूछताछ की गई, उन जो साथी गए थे उनसे, ये मोहित और नितिन थे, तो इनसे पूछताछ की गई तो ये एडमिट हुआ कि भाई ये मर्डर कर दिया उनका। सर शुरुआती पूछताछ में पता चला वो कहाँ जा रहे थे पिता पुत्र दोनों? ये खरखोदा में आ रहे थे, शहर में ही आ रहे थे। आगाम क्या कार्रवाई? स्कॉर्पियो आइडेंटिफाई हो गई है किसकी है? हाँ, वो सब आइडेंटिफाई हो गए हैं। स्कॉर्पियो भी आइडेंटिफाई हो गई हैं, अक्यूज हैं वो भी आइडेंटिफाई हो गए हैं।
टीमें उनको राउंड अप करने के लिए लगा रखी। टीम में कौन कौन सी यूनिट लगाई है? हमारी क्राइम ब्रांच 1 है, इंस्पेक्टर वीर सिंह है, इंस्पेक्टर CIA 2 का है, जय धनखड़ है, CIA खरखोदा है, सब इंस्पेक्टर रविंदर है और खरखोदा SHO है। ये सब 5-6 टीमें बनाई गई हैं और मैं खुद भी मौके पे गया था, तो ये सारा स्कॉर्पियो चोरी या लूट की तो नहीं थी? नहीं, स्कॉर्पियो बिल्कुल सही है, 1 नंबर में स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो का जो मालिक है उससे पूछताछ चल रही है। सर गाड़ी कौन है, कहाँ का है? और वो एक बाइक लूट कर भी फरार हुए हैं वहाँ से हमलावर थे जो। हाँ, जो हमलावर थे उन्होंने जैसे स्कॉर्पियो गाड़ी ग्रिल के अंदर टकरा गई और टकरा के फिर वो वहाँ पे वो स्टार्ट नहीं हो सकती थी, तो वहाँ से जो मौके के ऊपर वो बाइक थी वो बाइक को छीन के वहाँ से भागे। मौके पर कोई हथियार मिले सर वहाँ पर? मौके पे खोड़ मिले हैं, FSL की टीम भी है मौके पे, तो 12 से 10-12 राउंड जो थे वो खोड़ मिले हैं खाली। गोलियों के खोल से पता चला है किन वेपन का इस्तेमाल हुआ है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, इसमें तो बात नहीं है। कितनी गोलियां लगी हैं मृतकों ये को? 10 से 12 राउंड फायर हुए। कितने हमलावर होंगे सर इसमें लगभग? अभी तो देखो अंदाजा है कि भाई 2 या 3 हो सकते हैं। जो हत्या में शामिल हैं वो गांव के ही हैं या कोई और हैं? अभी इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, अभी तक ये बताने से ठीक नहीं होगा अभी। सर खरखोदा की पिपली में जो है फायरिंग का मामला सामने आया था, उसमें क्या कार्रवाई की? कल खरखोदा के अंदर एक फायरिंग का सूचना आई थी पीपली गांव के अंदर। तो पीपली गांव का जो पुराना सरपंच है राम निवास और एक भूपेंद्र है सिसाना गांव से, उन दोनों की आपस में पुरानी रंजिश चली हुई है। पुराने 307 के केस हैं एक दूसरे के ऊपर। तो कल दोपहर में राम निवास अपना ये भूपेंद्र सिसाना का 10-15 लड़कों को लेके उसके वारदात करने के लिए पहुंचा था। तो वहाँ पे एक लड़के को गोली लगी है, जो कि उसका ऑपरेशन हो गया, बिल्कुल ठीक है लड़का। इसमें हमने आज जो ना 6 बंदों को राउंड अप किया है, जिसमें भूपेंद्र है और उसके जो सहयोगी हैं वो राउंड अप किए हैं और उनसे पूछताछ चल रही है। कल उससे पुलिस रिमांड लिया है। शुरुआती पूछताछ में क्या बताया इन्होंने, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? क्या रंजिश है? इनकी पुरानी रंजिश चली आ रही है। भूपेंद्र एक शराब का ठेकेदार था, शराब के 20-25 मुकदमे दर्ज हैं उसके ऊपर, शराब चोरी के और गलत शराब बेचने के, इस तरह के FIR लॉज हैं। और उस ठेका जो था ना वो पीपली गांव के अंदर था, उस ठेके पे ही इनकी रंजिश हुई थी पुरानी। गिरफ्तार की उसमें क्या कोई रंजिश मुकदमा दर्ज है? हाँ, जो भूपेंद्र है उसके खिलाफ 20 या 25 FIR लॉज है। भूपेंद्र था, उसका भाई था, दोड़ा।